जय श्री गणेश भक्तजन। आज रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पे आपको स्वागत कर रहे हैं। श्री गणेश जी का पाठ हमेशा हम लोग हर रविवार को आपको बीच में लेते हैं। कभी काल छूट जाती है कि नहीं, आज भी विलम्ब से आए, लेकिन इस वीडियो को आप दोबारा बाद में भी देख सकते हैं। आज मार्गशीर्ष महीना का उत्पन्ना एकादशी का शुभ पर्व है रविवार को बेला में, और हम आपको बीच में श्री गणेश जी का संक्षेप में पाठ कुछ 108 नामावली और आरती आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। हमारे साथ कुछ देर तक आप जुड़े रहिए और इस पाठ को हम पूरा कराते हैं। हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी और अनेक देवताओं को हम लोग आवाहन यानी कि ध्यान लगाते हैं। ओम श्री मनमहागणाधिपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणायेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वरायेभ्यो नमः। ओम श्री वाणी हिरण गर्भायेभ्यो नमः। ओम सचिपुंद्रायेभ्यो नमः। ओम मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवतायेभ्यो नमः। कुल देवतायेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तु देवतायेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम परम ब्राह्मणे इति स्वस्ति वाचनम्। ओम वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम श्री देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम श्री विश्वभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम गोपाल विद्महे गोपीजन वल्लभाय धीमहि तन्नो गोपाल प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसियाय विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्र शन्नो वैतर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मावतु तत्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। भक्तजन, हम लोग बीच में भगवान श्री गणेश जी के छोटे से पाठ, फिर हम लोग कथा और 108 नामावली और आरती आपके बीच में लाएंगे। आप हमारे साथ इसको श्रवण कर लीजिए। हरि ओम। विनायक महत् पुण्य सर्वधर्मस्कं गौरी पुत्रमवाहं श्री गणेशायेभ्यो नमः। ओम विनायक महत् पुण्य सर्वधर्मस्कं गौरी पुत्रमवाहं श्री गणेशाय नमः। 40 का पाठ अगर जो आपको आता है तो हमारे साथ 40 बोलिए, अन्यथा इसको श्रवण करने से भी बड़ी महत्वपूर्ण है। श्री बुद्धि भरन अशरण शरण हरनय मंगल जाल सिद्धि सदन करिवर वदन जय जय गिरिजाल। गहत चरण रज गज बदन गलहत परम पद पल्लक्ष कठत अगिन अगतन अगट रटत सकल भव भक्ष। जय 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 गणपति गणराजो मंगल भरण करण शुभ काजो। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विदाता। वक्रतुंड शुचिशुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन अर्धचंद्र मस्तक पर सोहे छविलक सुर नर मुनि मन मोहे मह राजित मणि मुक्तन उर्माला सुरन हम स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला पुस्तक पानि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित धनि शुभ सुवन चानन भ्राता गौरी ललन विश्व विख्याता रिद्धि सिद्धि दो चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वार
कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, एक समय गिरिराज कुमारी। बनयो बदन वैल की मूर्ति, अति छवि नवंत मोहिनी सूरति। सो द्वारे चार्यो पर लाई, द्वार पाल कर तुम्हें बैठाई। असुर एक शिव रूप बनावे, छल कर निहित गात लगावे। ताहि समय शंकर जी आए, बिनु पहचान जान नहीं पावे। पूछे शिव तुम कहीं के लाला, बोलत मैं भय तुम वचन रसाला। मैं गिरिजा सुत तुम ही बतावत, बिनु चीन है गोई जान न पावत। भवन धरो जनी पाओ भारी, कहे कौन पहचान तुम्हारी। ना वही मात पूजे तुम जाओ, बालक से जनिराई बढ़ायो। धरे शंभु तब पाओ अगारी, मचियो तुरत सर पर तब सब मारी। तक्षण कहूँ शंकर परदारी, शिव त्रिशूल मूल बस मारी। सिरस फूल सम सिर कई गयो, चटोर गगन लोपता भयो। शंभु गए तब अभवन मजारी, बैठे बहु गिरिराज कुमारी। कहन लगे शिव मन सकुचाए, कहो सती सुत कहे त्याव। तुरत कथा प्रकट से सारी, करो सोच गिरिजा बनवारी। कियो न फल स्वामी तुम जाओ, लाओ सुबत जहाँ ते पायो। चलत तुरत सुन शिव विज्ञानी, चट एक रसी ए शिर ज्ञानी। धरो परतापित कर ली, दीनो प्राणवायु संचालन कीन। नाम गणेश शंभु जब कीने, बनहु बुद्धि निधि असवर दीने। प्रथम पूज्य है तुम हो सुखदाता, अति सुचि विज्ञा बुद्धि सुज्ञाता। नाम तुम्हार प्रथम ले कोई, कारज करे सकल सिद्ध होई। तुम सुमिरत सुख संपत्ति नाना, तुम्हें विसारे नहीं कल्याण। तुम शाप याज कहीं रंकित, वाज कात बेलो रंकित। तुम शाप आज जग अंकित, जाओ तुम यंत भयो कलंकित। बुद्धि परीचा तुम शिव की ना, पृथ्वी कर प्रतिचिन लीना। चले शरणानन बोली बुलाई, रच बैठे तुम भूति उपाय। राम नाम लिखि महीन अंका, सात बवर की करे न शंका। धनी गणेश कहीं शिव मन हर्षे, नवते सुरन सुमन बहु वर्षे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बड़ाई, शेष सहस मुख सके न गाय। मैं मतिहीन मलिन दुकारी, करो कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लग प्रयाग गकरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी शक्ति भक्ति कछु दीजिए। श्री गणेश चालीसा पाठ करे, धर ध्यान नित नौ मंगल। ग्रह बसे लहे जगत सन्मान, समत चौथ अपने सहस्त्र दस। ऋषि पंचमी दिनेश पूरन चालीसा भयो। मंगल मूर्ति गणेश गणेश भगवान की जय। भक्तजन हम लोग आप छोड़े आपके साथ में जुड़ करके थोड़ी सी गणेश जी की कथा लेते हैं हर रविवार का नियम से। और आपके बीच में फिर इसके उपरांत हम लोग चलेंगे श्री गणेश जी का 108 नामावली और आरती। तो पिछले सप्ते हम लोग छोड़े थे गणेश भगवान का लंबन दुर्वचन प्रसन्न होकर के देवताओं उक्त पावन अविक्त तीर्थ के संबंध तुरंत ही इस वर्ष से ऐसा ही होगा। फिर देवताओं ने उल्क पूर्वक यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं। देवताओं ये अब तुम्हारे यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाओ। देवताओं ने मांग किया भगवान गणेश जी से कि कैसे उनका यज्ञ सफल हो पाए। तो गणेश जी ने उपाय बताए। विघ्न राजा उनका नाम ही है, विघ्न को हटाने वाले, लेकिन पहले उनको सुमिरन करना होगा तो विघ्न आपका हटाएंगे। तो देवताओं को भी ऐसे परिस्थिति पड़ी। सुर समुदाय स्तवन संतुष्ट होकर भगवान गजानन को प्रकट होकर कहे कि जो लोग इस स्तोत्र को मेरा स्तवन करेंगे वे दरिद्रता और दुख से बचे रहेंगे। जो गणेश जी का स्तोत्र हम आपको बीच में सुनाएंगे। इस स्तोत्र को कोई श्रवण करे तो उसके जीवन में गरीबी नहीं आती है और संतुष्ट हमेशा रहते हैं। तो यहाँ गणेश जी का वरदान है कि दरिद्रता हमेशा रहेगी, हटेगी, हमेशा की हट जाएगी और दुख प्रकार के से बचे रहेंगे। कौन सा स्तोत्र है उसको हम सुन लेते। गणेश भगवान ने स्वयं इस स्तोत्र को सुने हैं और इसमें आया ब्रह्म पुराण से, कहाँ से, देवताओं से सुने हैं। गणेश जी के स्तोत्र कैसे आते सुनेंगे। ये सर्व कार्येषु सदा सुरानमापीशे विश्व सबूच संभवानम। पूज्यो नमस्ते परिचिन्तयत्स्त्रिः विघ्नराजां शरणव्रजाम्। नाविधन राजा इंद्र सौम्यतम कच्चितो मनवंचित प्रदातता। निश्चित है चरित सूत्रो
यते पूजमायासां पुराणहं करोतु सौम्यत विघ्नं महाकृति सत्त्वाम्बिकेः ध्यायेत है यान्तिरेष्ट यद्देवाजां पूर्ण भविष्यन्ति मनोविशासाम् मौ यस्तत्बुद्धितल्यास्तां देवजातः सुतिशयवः अददेत सुरसां कृतान् सङ्घोषं विघ्नराजां नमन्तः ये महापुरुते स्थितां श्रीमात्रां निर्मानितं वचालितं चन्द्रम् संगोपयासारं पितृसर्यच्युतं गणादियश्चत विनोदयः। गणेश जी का स्तोत्र देवताओं के द्वारा गाया गया और भगवान गणेश जी इसको समर्पित इसका बता देते हैं, घोषित कर देते हैं कि इस स्तोत्र को कोई श्रवण करे या तो फिर पाठ भी कर ले, जीवन में दरिद्रता और उसके साक्षात में दुख दूर रहती है। आगे आज का नया पाठ हम लोग क्या ले रहे हैं, इसमें है अभिषक्त चंद्र देवता को गणेश भगवान के द्वारा श्राप, और क्यों चंद्र देवता को श्राप मिलती है और उसके कारण पूरे ब्रह्मांड के लिए, धरती के लिए क्या हुई, उसको चर्चा में सुनते। सुनिए, एक समय गणेश जी के द्वारा चंद्रमा को श्राप प्राप्त हुआ था। गणेश पुराण में कथा इस प्रकार संक्षेप में कहा गया, उसको हम आपको श्रवण करा देते। सुनिए, ये एक बारीकी की बात है कि कैलाश के शिव सदन लोक पितामह ब्रह्मा जी कर्पूर गरुण शिव जी को समीप बैठे थे। कैलाश पर भगवान ब्रह्मा जी भगवान शिव महादेव के पास बैठे। उसी समय वहां पर देव ऋषि नारद पहुंचे। उसके पास एक अतिशय सुंदर और स्वादिष्ट अपूर्व फल था, जो अपूर्व फल भगवान नारद मुनि के पास था, जो लेकर के कैलाश पर पहुंचे, जहां पर भगवान ब्रह्मा और शिव जी बैठे हैं। उनके पास एक अतिशय सुंदर और स्वादिष्ट अपूर्ण फल था। उस फल को देव ऋषि ने करुणा में उमानाथ के कर कमल को अर्पित कर दी। उमानाथ यानी भगवान गणेश जी उमा जी का बेटे, उनको पास समर्पित किए। कृष्ण गणेश नारद मुनि ने उक्त अद्भुत और सुंदर फल पिता को हाथ में देकर गणेश जी और कुमार दोनों बालक उससे अग्र पूर्वक मांगने लगे। अब दोनों बालक चाहते हैं, गणेश जी भी कार्तिक भी होगा क्या, आगे सुनेंगे। तब शिव जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्राह्मण देव ऋषि प्रदत्त ये अपूर्व फल तो लाए हैं और उसे गणेश जी और कुमार दोनों चाहते हैं, आप बताइए किसको मिलना चाहिए। चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने बताया कि प्रभु, छोटे छोटे होने के कारण इस एकमात्र फल को अधिकारी तो षडानन का है। गणेश जी बड़े हैं और छोटे भाई कार्तिक है, उनको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर बताने लगे, सुनेंगे हम लोग। गंगाधर ने फल कुमारों को दे दिया, गंगाधर यानी भगवान शिव को, और भगवान शिव ने किसको, कार्तिकेय को दे दिए। किंतु पार्वती नंदन गणेश सर्वदिष्ट करते ब्रह्मा पर कुपित हो गए। भगवान ब्रह्मा पर कुपित हो इस कारण से कि फल उनको नहीं प्राप्त हुई। तो लोक पितामह ने अपने भवन पहुंच करके सृष्टि रचना के प्रयत्न किए तो गज वक्त्रन अद्भुत विघ्न उत्पन्न कर दिया, और वे गणेश भगवान ब्रह्मा जी ने अपने कार्य में विघ्न आने लगे उनको। तो वे अत्यंत उग्र रूप से विधाता को सन्मुख प्रकट हो गए। विघ्नेश्वर भयान कमन से स्वरूप को देखकर विधाता भयभीत होकर के कांपने लगे, और गजानन विकृत मूर्ति एवं ब्रह्मा के भय और कंप देखकर चंद्रदेव को अपने गुणों के साथ हंस पड़े। तो इस प्रकार से जब दशा हुई तो भगवान चंद्रमा देव ने ऐसा परिस्थिति को देखकर अपने फायदे के लिए हंस दिए। चंद्रमा को हंसते हुए गजमुख यानी गणेश जी बड़ा क्रोध हो गए। गजानन का विकट मूर्ति एवं ब्रह्मा जी का भय और कंप को देख करके चंद्रदेव हंसे कि ब्रह्मा जी का ऐसा विघ्न आई और गणेश जी का ऐसा परिस्थिति कि उनको फल नहीं मिली। तो चंद्रमा को हंसते देखकर गजमुख गणेश जी ने बड़ा क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को तुरंत शाप दे दिया, चंद्र, या तुम किसी के देखने योग्य नहीं रह जाओगे। तुम किसी को देखने, यानी कोई भी आपको देखना नहीं चाहेगा। किसको? चंद्रमा को। गणेश जी के श्राप, नहीं रह जाओगे, और यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो आप पाप भागी हो जाएंगे। गणेश जी के श्राप चंद्रमा पर की बता रहे कि अगर जो आप देखने लायक नहीं रह जाओ, कोई भी आपको देखना नहीं चाहेगा, ऐसा आशीर्वाद समझे या वरदान समझे या तो फिर श्राप समझे भगवान गणेश जी ब्रह्मा चंद्रदेव के दिए। इसका अर्थ थोड़े से और समझेंगे। इसमें लिखा हुआ है, अर्धान्वेष्टुल्योकम
महावाक्यम भविष्यतम कत्यच्युतम द्विष्टुम भातका। गणेश पुराण में चंद्रमा को हंसते हुए देखकर भगवान गणेश जी के श्राप हुई। तो श्राप में क्या मिला कि गजकर्ण ने वहां से चले गए भगवान गणेश जी। फिर चले जाते हैं ब्रह्मा चंद्रदेव को श्राप दे। चंद्रमा श्रीहत और मलिन एवं दीन होकर के अत्यंत चिंता पूर्वक मनी मन कहने लगे। चंद्रमा पछताने लगे कि क्यों हमने ऐसी गलती कर दिया ना। और फिर भगवान मनी मन पछताने लगे। और पछताने पर क्या होता है, अनमादि गुणों के युक्त जगत कारण परमेश्वर साथ मैंने मुख पूर्वक से मैंने मुख मूर्ख ही भांति दुराचरण कैसे कर दिया, कि हमने मूर्खपना क्यों कर दिया, क्यों ऐसे गलती किए कि गणेश भगवान अपमानित हो गए। तो साथ साथ में चंद्रमा पछताने लगे। मैं सबके लिए अदर्शनीय हूँ, वर्णहीन हूँ, अत्यंत मलित हो गया हूँ कि कोई देखना न पाएगा। कोई भी थोड़ा चाहता है कि अपने आप को इसको कोई न देखे। तो चंद्रमा का भी यही दशा होगी, कोई उसको देखेंगे नहीं। और फिर अदृश्य हो जाएगी, कोई देखने की इच्छा भी हो तो भी देख नहीं पाएंगे, कि अदृश्य हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, वर्णहीन हो जाएंगे, कि आगे वंश नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहीं से रुक जाएगी। और अत्यंत अब मैं पुनः कलाओं से सुयुक्त सुंदर वंद एवं देवताओं के लिए सुखद कैसे हो पाऊंगा, कि देवताओं के बीच में मैंने हमारी एक सुंदर रूप कैसे हो पाएगी, देवताओं के बीच में सम्मान मुझको कैसे मिलेगी। चंद्रमा इस बात को लेकर के चिंता में है। सुधा करके आदर्शन से देवगण भी दुखित हो गए हुए। अग्नि और इंद्र आदि देवगण देव गजानन समीप पहुंच करके उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करे गणेश जी को, की स्तुति करके बचाने लगे कि चंद्रमा के कोई उपाय से ऐसा श्राप ना पड़े, जो उसको बचा ली। देवताओं ने स्तवन से प्रसन्न होकर गजमुख से कहा कि गजमुख ने से कहा कि देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से संतुष्ट हूँ, वर मांगो, मैं उससे अवश्य पूरा करूंगा। गणेश भगवान ऐसे आश्वासन दिला देते किसको, सारे देवताओं को जो आए हैं चंद्रमा के तरफ से क्षमा मांगने के लिए। आपके बीच में मैं पहुंच रहा हूँ। हर रविवार को कोशिश रहती गणेश जी का कुछ पाठ गुणगान करे, भजन आदि और 40 108 नामावली। देवताओं बोलते कि प्रभु आपने चंद्रमा पर अनुग्रह करे, हमारी यही कामना है। जब स्तुति सुन लिए, श्लोक सुन लिए किसका, सारे देवताओं को मिलकर गणेश जी, तो गणेश जी कहने लगे कि बताइए क्या बात है ना। तो इसमें देवताओं ने बोले कि प्रभु आप चंद्रमा के ऊपर कृपा करें, उनके ऊपर दया करें, जो लग गई है श्राप उसके ऊपर दया करें। आप प्रभु गजानन वाणी सुनते ही देवगण उनके चरण कमल पर दंडवत पड़ा। सारे देवताओं गिर गए गणेश जी के चरण में। ऐसा प्रार्थना तो बोल दिया, मांगल्य कि भगवान हमारे इस श्लोक से प्रार्थना से आप प्रसन्न तो हुए, लेकिन एक काम हमारे लिए है कि हम चाहते हैं चंद्रमा को इनके श्राप से मुक्त हो जाए। प्रभु गजानन ने वाणी सुनते ही देवगण उनके चरण में पड़ गए। देवताओं, मैं अपना वचन मिथ्या कैसे कर सकता हूँ, और शरणागत त्याग को भी संभव नहीं है। तो गणेश जी असमंजस में होंगे, कैसे असमंजस। एक तरफ बोल दिए कि हम अपनी वाणी को स्वयं अपने श्राप दिए चंद्रमा को कि आप देखने लायक नहीं हो जाओगे और अदृश्य हो जाओगे, कोई देखना भी चाहे तो भी नहीं देख पाएंगे, आप छुपे रहोगे हमेशा और मलिन रहोगे, हमेशा मैले रहोगे। तो अब मैंने ऐसे वचन दे दिए हैं, और दूसरे तरफ आप लोगों के भी संतुष्टि करने के लिए मेरा ये वचन दिया है कि हम आप जो चाहे फल मेरा दान दो। धर्म संकट में है कौन, गणेश जी। अब सुनो क्या उपाय निकालते। महाप्रभु विकट परिस्थिति में देवताओं ने कहा कि सुमेरु अपना स्थान त्याग दे, सूर्य गिर पड़े, अग्नि शीतल से हो जाए और सागर अपनी मर्यादा छोड़ दे, वह मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता है, यद्यपि तुम लोग मेरी बात सुनो। तो यहाँ पर बता रहे कि सुनिए, यहाँ तो बता रहे कि सुनिए, देवता बता रहे कि सुनिए, गणेश जी बता रहे कि देखिए, अग्नि शीतल हो जाए, सुमेरु अपना स्थान तो त्याग दे। ऐसे कभी होता नहीं, सुमेरु पर्वत अपने जगह से हटते नहीं, लेकिन यहाँ बता रहे कि अगर जो सुमेरु अपने स्थान से हटे, सूर्य गिर पड़े, सूर्य भी गिरता नहीं, अपनी जगह पर चमकता रहता प्रकाश के तरह। अग्नि शीतल हो जाए, अग्नि तो धर्म है तेज रहना, और वो शीतल हो जाए। और सागर अपने मर्यादा, समुद्र का जो सीमा है उससे बाहर लाग जाए, समुद्र भी अपने जगह पे रहे तो उतने सीमा दिया गया
ये सब पर मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता है। मैंने जो असत्य वो कह दिया कि जो वचन कह दिए वो सत्य होना ही होना है। और ये होना ही होना है। क्या होना है, भगवान गणेश जी बता रहे कि असत्य वचन हमें जो हमने कह दिया वो ऐसा ही होगा। तो अब आगे क्या होगा हम सुनेंगे भगवान श्री गणेश जी से। तो यहाँ सुनेंगे तो यह आया श्लोक सुनिए हम लोग गणेश पुराण से। भाद्रश्य शुक्ल चतुर्थ योम ज्ञानोत ज्ञानियम प्रते वाह आविशापी भवश्चत्र दर्शनम आशोदय खगः। यहाँ लिखा हुआ है जो जान करके ये अनजान में भाद्र शुक्ल पर चतुर्थी चंद्रमा को दर्शन करेगा वह अभिशक्त होगा, उसे अधिक दुख उठाना पड़ेगा। तो भगवान गणेश जी वचन तो बोले हमारे वही है कि इसको चंद्रमा मलिन हो जाए, अदृश्य हो जाए, इसको कोई देखने लायक नहीं रह जाए। लेकिन वो क्या पे वो नियम किस पर लागू है? भाद्रपद का शुक्ल पक्ष का गणेश चतुर्थी जिस तिथि पर गणेश जी का प्रकट दिवस है उस दिवस पर परम प्रभु द्विदानु के वचन सुन करके देवगण अत्यंत मुदित हुए। उन्हें पुनः प्रभु चरण में प्रणाम किया। तदंतर वे चंद्रमा के पास पहुंचे। तो भगवान गणेश जी को सारे देवताओं प्रणाम करते कि हाँ ऐसा आपने अच्छा उपाय निकाला। जिस दिन भगवान का प्रकट दिवस है उस दिन ही चंद्रमा को नहीं देखना। परम प्रभु दिरदानों के वचन सुनकर के देवगण अत्यंत मुदित हुए और देवताओं ने चंद्रमा से कहा कि चंद्र गज मुख पर हंसकर तुमने अपनी मूर्तता का परिचय दिया है। क्या अपनी मूढ़ भाव तुम्हारे में है। चंद्रमा को सब देवताओं मिलकर के डांटने लगे कि गजमुख यानी गणेश जी को देख करके आपने जो हंसी की। अब प्रभु चरणों से सिर प्रणाए। तदंतर वे चंद्रमा के पास ऐसे बताए तुमने परम प्रभु का अपराध किया। परम प्रभु यानी गणेश जी को उत्तम मान करके सारे देवताओं बता रहे तुमने परम प्रभु को अपमान किया है हंस करके और अपराध किया और त्रिलोकों को संकटग्रस्त में तीनों लोग को संकट में कर दिए। संकट करने मतलब चंद्रमा हर एक देवताओं को कोई ना कोई कार्य सौंपा गया। अगर जो चंद्रमा अपने कार्य नहीं करते हैं तो क्या होगा? चंद्रमा अपना कार्य नहीं करते तो सारे औषधियाँ, सारे फल में रस, सारे जितने पेड़ पल्लो है उसमें चंद्रमा की कितनी आवश्यकता है। तो चंद्रमा ही ना रहे तो फिर औषधि कैसे बनेगी, तो फल फूल कैसे होगी। तो देवताओं सब बदनाम कर रहे चंद्रमा को कि आपने गलती किया कि जो परम प्रभु हमारे बीच में गणेश जी उसको देखकर हंसी किए। तो त्रिलोक को संकटग्रस्त में कर दिया। तीनों लोग को संकटग्रस्त में संकट में डाल दिए। अब हम लोगों ने त्रिलोक नायक परब्रह्म स्वरूप सर्व गुरु गजानन को तुमको बड़े यत्न से संतुष्ट किए हैं। बड़ी उपाय किया हमने, बड़े तप किया भगवान गणेश जी को मनाने के लिए, तब वो प्रसन्न हुए हैं। अब सुनो सारे देवता मिलकर के किसको बता रहे हैं? चंद्रमा देवता को। इस कारण से सुनो कि क्या हो रहा है कि अनामित गुणों से युक्त जगत कारण करण परमेश्वर 7 महीने मूर्ख अति दुराचारण किया है। मैं सबके लिए आदर्शनीय, वर्णहीन और अत्यंत मलिन तो हो गया हूँ। लेकिन बताइए अब इस कारण से उन दया में उन तुम्हें वर्ष में केवल 1 दिन का ऐसा श्राप दे दिया। श्राप तो दिए थे गणेश जी कि आप पैसा होगा, आप मलिन हो जाओगे और देखने लायक नहीं हो जाओगे और अदृश्य हो जाओगे और पूजनीय नहीं हो जाओगे। तो लेकिन फिर भगवान गणेश जी ने देवताओं को मनाने पर बता दिए कि सिर्फ साल में वर्ष में 1 बार जिस दिन प्रकट दिवस है उस दिन इस श्राप को लागू होगा। देवेंद्र ने यानी देवताओं का राजा इंद्र ने सुंघासु को गजानन के एकाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया और फिर देवगण वहां से चले गए और देकर अपना श्राप अत्यंत सीमित कर दिया। भगवान गणेश जी का श्राप फिर भी लागू हुए लेकिन सीमा पर कर दिए। उस श्राप के लिए सिर्फ वर्ष में 1 बार 1 दिन ही ऐसा लागू है और उनको कृपा से शुद्ध होकर के यश प्राप्त करो। अब गणेश जी की कृपा तुम्हारे पर बनी तो आप शुद्ध हो जाओगे। यानी कि मलिन रूप जो गणेश जी ने श्राप दिए थे कि संस्कार से आपको देखेंगे नहीं कोई, वो मलिन रूप से आप शुद्ध हो जाओगे और फिर अब गणेश जी को आपने प्राप्त करो।
इसी प्रकार से गणेश को समझाए। सुधाकर शुद्ध हृदय से परम प्रभु गजमुख की शरण में गए। वे पुण्य योता जांबी के दक्षिण तट पर और सर्व सुखदायक प्रभु गजानन ग्रहण करते हुए उनके एकाश्री मंत्र को एक अक्षर वाले मंत्र को जाप करना शुरू कर दिए थे। किसका कहा गया? चंद्रमा को। किसने बताया उनको? सारे देवताओं। उनको कहाँ से ज्ञात हुई? भगवान गणेश जी से स्वयं। आगे हम लोग सुन रहे हैं भगवान गणेश जी का पाठ जो बता रहे हैं देवताओं। सुधाकर शुद्ध हृदय से परम प्रभु गजमुख को शरण हुए। मैं पुण्य होता जाह्नवी से दक्षिण तट पर के सर्व सुखदायक प्रभु गजानन का ध्यान करते हुए उनको एकाश्री मंत्र जप करने लगे। और इस प्रकार से चंद्रदेव गणेश जी का संतुष्ट होकर के गणेश जी को संतुष्ट करने के लिए 12 वर्ष तक कठोर तप किए। इस पर आदि देव गजानन प्रसन्न हुए। तब चंद्रमा ने अपने आप से 12 वर्ष तक भगवान गणेश जी को जप किए। और जब भी जप किए उसको मैं आपको थोड़े समय में सुनाने वाला, लेकिन 12 वर्ष तक के लिए सिंदूरा रन और रक्त मलायम्बर ध्यो रक्त चंदन चरित चतुर्भुज महाकाय कोटि सूर्य तक दीप्तसान देव देव गजानन चंद्रमा के सन्मुख प्रकट हो गए। और निशानंद परम प्रभु को महान स्वरूप को देखकर तो ही वे आश्चर्यचकित हो नहीं गए, सबसे कांपने लगे। किंतु फिर उन्होंने मनी मन विचार किया कि मेरे सन्मुख दयामय आदि देव गजानन की मुझे कृतार्थ करने के लिए प्रकट हुए हैं। अब तब मैं वे हाथ जोड़ करके गदगद कंठ से उनकी स्तुति की। कैसे स्तुति की? उस स्तुति में आपको सुना देते। ये सारी स्तुतियों को श्रवण करना बड़ी लाभ की बात होता है। गजानन को भगवान गणेश जी को प्रसन्न कर लेंगे। नमामि देव दीनदरानते नः सर्वविदन् हरते जनानमं धर्मा काम सन्तु ते विलायकं तस्य नमो विधन विनायकम् कृपानिधि ब्रह्म में देव विशांत मने विश्व विशान सुतः विश्वस्य बीजाय जगन्माय त्रिलोकयस्य कर्षयांस कृते नमस्ते प्रियमाते यत्सत्रखिलस्य बुद्धिदात्रे बुद्धि प्रदीप्तां सुरधीपाहं तेत्यात्म संयतां नित्यं बुद्धि नित्यं हि निरीकं नमोस्तुते। मैं उन गजानन देव को नमस्कार करता हूँ। कौन स्तुति बोल रहे हैं? भगवान चंद्रदेव। किसके पास खड़ करके? गणेश जी के पास, जो लोगों को समस्त विघ्नों को अपहरण करने वाले। जीवन में किसी को विघ्न हो उसको अपहरण करने के लिए कोई देवता के पास क्षमता है तो भगवान गणेश जी को, जो सबके लिए धर्म अर्थ और काम विस्तार करते हैं। जो सब लोग धर्म पे चलते हैं तो गणेश जी की कृपा से सब लोग में है अर्थ, यानी कि जितना संसार में वस्तु जरूरी है, अर्थ या संपत्ति धन दौलत आदि, को गणेश जी की कृपा से। तीसरे क्या, उनको अर्थ और कामनाएं पूर्ण होता है तो गणेश जी की कृपा से। तो ऐसे चंद्रमा देवता नमस्कार प्रणाम कर रहे भगवान चंद्रदेव को। आगे भगवान गणेश जी को, कृपा निधि देव आपके विश्व की रचना करने में कुशल है। विश्व रूप तथा ब्रह्मा में और इस विश्व के बीज आदि कारण है कि भगवान गणेश जी से चंद्रदेव प्रार्थना करने लगे कि आपको विश्व बनाने में, संसार ब्रह्मांड बनाने में ब्रह्मा जी को सहायता करते, ब्रह्मा जी को बुद्धि देते, मार्गदर्शन कराते, उनको विघ्न हटाते, ऐसे बोल रहे। और विश्व रूप तथा ब्रह्म में है, सारी जगत में ब्रह्म में है। इसी प्रकार से आपके विश्व की रचना करने में कुशल है और विश्व रूप तथा ब्रह्म में है। इस विश्व के बीज आदि कारण है। जगत आपका स्वरूप है और आप ही तीनों लोकों को संहार करने वाले हैं। सारे देवताओं भी अपने कारण करते हैं, उनमें भी विघ्न आ सकता, लेकिन हटाने वाले कौन? श्री गणेश जी। जगत आपका स्वरूप है। यहाँ बता रहे जगत क्या है? आपका स्वरूप है। अगर आपका स्वरूप है, आप ही तीनों लोकों को संहार करने वाले, आपको नमस्कार है। तीनों वेद में आप ही स्वरूप, आपके ही तत्व को प्रपिताक है और आप संपूर्ण बुद्धियों को दाता, बुद्धि को प्रकाश। तो संपूर्ण क्या बताए? पहले तो सुनो गणेश जी के बारे में कि आपको नमस्कार है। तीनों वेद आपकी स्वरूप, आपकी तत्व को प्रतिपादित करते हैं। जो 3 वेद है, 4 वेद है, 3 वेद जो विशेष करके ज्ञान का रचना करते हैं, भगवान
भगवान गणेश जी आपकी कृपा से ही होती है। और क्या बताया नहीं, जगत आपका स्वरूप है, ये संसार भी क्या आपका स्वरूप है, ऐसे चंद्रमा देवता बोल रहे हैं। और सुनेंगे क्या आगे कि आप संपूर्ण बुद्धियों को दाता है। संसार में हर एक चीज कैसे चलती है, बुद्धि से, ज्ञान से। और किसी के पास एक ज्ञान है तो वो उस क्षेत्र में अपना नौकरी करे, किसी देवता अपने काम करे तो अपने ज्ञान अनुसार करे, लेकिन चलती कहाँ से बुद्धि? संपूर्ण बुद्धियों को दाता देने वाले कौन? श्री गणेश है। और बुद्धि के प्रकाशन में बुद्धि है, ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को ठीक जगह पर लगाए ना जाए तो भी ठीक नहीं। तो ज्ञान भगवान गणेश जी क्या है? बुद्धि को प्रकाश करते हैं हमारे जीवन में। देवताओं को अधिपति हैं, देवताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं आप गणेश जी। और नित्य बोध स्वरूप गणेश जी, आप नित्य सत्य और निरेय हैं। ये नित्य यानी कि हर दिन प्रतिदिन देवताओं के पूजन में गणेश जी का पूजन करना ही चाहिए। और दूसरा क्या? सत्य है, कोई काम सत्य है, प्रकट करना है और साक्षात में होना ही होना। सत्य मार्ग पर दिखाने वाले देवताओं को तो गणेश जी आप हैं। आगे फिर बताएं कि निरीह हैं और आपके सदा सर्वदा नमस्कार है। गणेश जी को प्रणाम करने लगे कौन? चंद्रदेव। आगे हम थोड़ी देरी और आपको सुनाएंगे, उसके बाद में हम श्री गणेश जी का आरती की तरफ चलेंगे। ये हम लोग सुन रहे हैं गणेश पुराण, तो छोटे से आज पाठ आपके बीच में ला रहे। तो इसका इस प्रकार से स्तवन करते हुए सुंदाशु अंत में कहे, अज्ञान दोषेण कृतान पराधितम श्रुतमाय समदयाम तवम तराशि दोष शरणागत सम त्यागे महत मुनिम कुरु मे नायक स्थितम। इसके अर्थ है कि दयानिधि, मैंने अज्ञान दोष के कारण आपकी प्रति अपराध किया है। हमारे अज्ञान, हमारे जीवन, हमारे ज्ञान नहीं थी और हमारे पास क्या नहीं थी? अज्ञान और दोष हमारे ऊपर शाप है। इस कारण से हम आपको अच्छे से समझ नहीं पाए और आपका अपमान कर दिए। मैं आपके शरण में आया हूँ। चंद्रदेव आज गणेश जी को प्रार्थना कर रहे हैं और आपके शरण में यदि आप शरणागत त्याग कर देंगे तो ये आपके लिए ही दोष की बात होगी। अतः मुझ पर कृपा कीजिए। बहुत प्रकार की कृपा चाहते हैं। चंद्रदेव गणेश जी के पास खड़े हैं और चंद्रमा के गदद कंठ से किए गए स्तन को दंडवत प्रणाम से संतुष्ट होकर परम प्रभु गणेश जी ने कहा कि चंद्रदेव, पहले तुम्हारा जैसा रूप था वैसा ही हो जाएगा। जैसे चंद्रमा का दिखाईमान थे और सुंदरता रूप, वैसे ही हो जाओगी। किंतु जो मनुष्य भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का दिवस पर तुम्हें देखेगा वह निश्चय ही अभिशाप भागी हो जाएंगे। लेकिन एक दिन, वर्ष में एक वर्ष समय करना, इस वर्ष में एक दिन, जिस दिन भगवान गणेश जी का उत्पत्ति का दिवस है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष, भाद्रपद कौन महीना जिसमें भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं, वामन भगवान आते हैं, ऋषि पंचमी है, उसी महीना का गणेश चतुर्थी पर कोई देखना भला ही गणेश जी का। क्यों? जो तिथि पर तुम अदृश्य होंगे ना, तो उसे शाप, हानि और मूर्ता का सामना करना पड़ेगा। और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन लोगों के द्वारा यह व्रत किया गया जाता है, उसमें से तुम्हारा उदय होने पर यत्न पूर्वक मेरी और तुम्हारी पूजा होगी। तो उस दिन पर भगवान गणेश जी का पूजा भी और चंद्रमा का भी पूजन माना जाता है। और उस दिन लोगों को तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि गणेश चतुर्थी जैसे हम जानते हैं, कार्तिक महीना में गणेश चतुर्थी जो है करवा चौथ का दिवस से तो उस दिन चंद्रदेव को दर्शन करके ही, गणेश पूजन करके चंद्रदेव का दर्शन करके ही व्रत को उद्घाटन करना चाहिए। तो इस दिन लोगों को तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत फल नहीं मिलेगा। तुम एक अंश से मेरे ललाट पर स्थित रहोगे। एक अंश, एक मात्रा से भगवान गणेश जी का मस्तक पर भी चंद्रमा जी निवास हो जाएंगे। अथवा व्रत और बता दे, इससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। प्रत्यंत मास का द्वितीय तिथि को लोग तुम्हें संतुष्ट करेंगे। द्वितीय यानी कि दूसरा तिथि पर गणेश जी का पूजन का लाभ माना जाता है। परम प्रभु गजानन ने वर प्रभाव से सुंधाशु पर्वत के तेजस्वी से सुंदर एवं बंद हो जाते हैं। बोलो गणपति गजानन भगवान की जय, चंद्रदेव भगवान की जय। अब हम लोग गणेश जी का 108 नाम पाठ श्रवण कर लेते हैं, उसके बाद में आरती है।
आप इस वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं, इसको ले सकते हैं आपके बीच में। आज हमारे और दो साथी नहीं हैं साथ में, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा विलंब से आपके बीच में पहुंचे। गजानन भगवान का हम लोग 108 नाम बोलेंगे। आप नमः बोल करके डालते, या तो ओम गण गणपते नमः बोलते रहिए। ओम श्री गजाननाय नमः, ओम गणधेचाय नमः, ओम विघ्न राजाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम द्विमातुराय नमः, ओम द्विमुखाय नमः, ओम प्रमुखाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम कृतिने नमः, ओम सुप्रदीप्ताय नमः, ओम सुखनिधे नमः, ओम सुराधृत्याय नमः, ओम सुरारिघ्नाय नमः, ओम महागणपते नमः, ओम मान्ये नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम हिरंबाय नमः, ओम जम्बजराय नमः, ओम हस्यग्रीवाय नमः, ओम महोदराय नमः, ओम महोत्कटाय नमः, ओम श्री महावीराय नमः, ओम मंत्रिणे नमः, ओम मंगलस्वराय नमः, ओम प्रमथाय नमः, ओम प्रमथाय नमः, ओम प्रथमाय नमः, ओम प्रागाय नमः, ओम विधनकर्ते नमः, ओम विधनहर्ते नमः, ओम विश्वनेत्रे नमः, ओम विराटपते नमः, ओम श्रीपते नमः, ओम वाक्पते नमः, ओम शंखगारिणे नमः, ओम अश्वत्वत्सलाय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम शीघ्रकारिणे नमः, ओम श्री शाश्वताय नमः, ओम बल नमः, ओम बलुत्थिताय नमः, ओम भवानी, ओम भव आत्मजाय नमः, ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, ओम श्री पुरुषोत्तमाय, ओम बलुत्थिताय नमः, पुराण पुरुषोत्ताय नमः, ओम पुरुषोचिते वारिणे नमः, ओम अग्रपूजाय नमः, ओम मंत्रकृते नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम सर्वकत्रे नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम पंचहस्ताय नमः, ओम प्रभाय नमः, ओम सुप्रतीताय नमः, ओम हिरंबाय नमः, ओम हस्वगिरवाय नमः, ओम महोत्कटाय नमः, ओम मंत्रिणे नमः, ओम श्री मंत्रकटाय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्रीमंत्रिणे नमः, ओम श्री मंत्रकृते प्रमथाय नमः, प्रगाय नमः, विधनहर्ते नमः, ओम विराटपते नमः, ओम वाक्यपते नमः, ओम अशितत्वसलाय नमः, ओम शीघ्रकारिणे नमः, ओम बल नमः, ओम भवतजाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम अग्रगणाय नमः, ओम अग्रगामिने नमः, ओम चामिकरप्रभाय नमः, ओम सर्वपासाय नमः, ओम सर्वनेत्रे नमः, ओम सिद्धिये नमः, ओम पार्वती नंदनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः, ओम अशोध्याभ्याय नमः, ओम प्रमोदनाय नमः, कांतिमे नमः, ओम कामिने नमः, ओम ब्रह्मचारिणे नमः, ओम ब्रह्म विज्ञाति दानवे नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमः, ओम जितमन प्रंधाय नमः, ओम ज्योतिषे नमः, ओम गंगास्थिताय नमः, ओम गंभीर विदनाय नमः, ओम अभीष्टवरदाय नमः, ओम भक्तनिधे नमः, ओम भक्त मंगलपदाय नमः, ओम अपकृत पराक्रमाय नमः, ओम सखे नमः, ओम महेशाय नमः, ओम श्री माणिक चंद्र माणिक किंदन मेखलाय नमः, ओम सहिष्णे नमः, ओम विघातहारिणे नमः, विश्वाकृते नमः, ओम उत्तम विशेषाय नमः, ओम समस्त जगद्धाराय नमः, ओम आक्रांत चिदप्रदये नमः, ओम श्री कुंजरासुर भजनाय नमः, ओम मोदक प्रियाय नमः, ओम धृतिमते नमः, ओम कपितेश प्रियाय नमः, ओम ब्रह्म रूपिणे नमः, ओम जिष्णुवे नमः, ओम भक्त जीवनाय नमः, ओम ऐश्वर्य कारणाय नमः, और उसके साथ में यक्ष कीनर सविताय नमः, ओम गणाधीशाय नमः, ओम बटुवे नमः, ओम ज्योतिषे नमः, ओम भवगमाय नमः, ओम अवेक्ताय नमः, ओम सत्यधर्मिणे नमः, ओम सर सांवृत्तिनाय नमः, ओम दिवंगाय नमः, ओम समस्त देवताओं मूर्ते नमः, ओम सर्वत्र तिथाय नमः, विशक्तिशे नमः, ओम कल्याण गुरुवे नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम सर्वेश्वर प्रदाय नमः, ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः। इति श्री गणेश अर्पणमस्तु। श्री गणेश स्तोत्र दर्शतनामावली संपूर्ण गण गणपते नमः। अब गणेश जी की छोटी आरती आपके बीच में आरती थाली सजा लीजिए और आरती
आरती आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। आप भी अपने घर पर इस आरती को कर सकते हैं। नारिका इसको श्रवण कर लीजिए। आज उत्पन्ना एकादशी पर शुभ पर्व के आपके बीच में गणेश जी का पाठ हम लोग संपूर्ण करने जा रहे हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। नंदन को आँख देत कौड़िन को गाया, अंधन को आँख देत कौड़िन को गाया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन का लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरं करुणायतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवन् भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरती दिखा दीजिए भगवान गणेश जी को और प्रणाम कर लीजिए। हम लोग एक छोटी प्रार्थना के साथ में आज के पाठ को पूर्ण करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदराय सुरपिराय लंबोदराय, सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय, गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तानतिर शरणाय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सर्वेश्वराय, विज्ञाधारणाय विकटाय चावामनाय, भक्तन प्रसन्नाय वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मस्वरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः, नमस्ते रुद्ररूपाय करीरूपाय ते विश्वते स्वरूपाय, नमस्ते ब्रह्मचारिणी भक्ति प्रेम देवाय, नमस्तुभ्यं विनायकः तत्त्वं विदन शत्रुदलः नीतिं च सुंदरेति, भक्तय प्रीतिं सुखदेति फलप्रदेति, विज्ञाप्रदेति विगतिं च हरेः, चतुर्वन्तं तेभ्यं गणेश वरदों भो नित्यं भवाहं गण गणपते नमः। नमो विष्णुवे शक्तिरत्रयां वीणां विश्रुतं बीजं, परमासि मयाहं सममोहितं देव समयत्नं, तवेयं प्रसन्नं भुवि मुक्तेः मुखे श्री गणपते नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, नमस्कारं नमस्करोमि। भजन आपके बीच में आज गणेश जी के कुछ स्तोत्र श्रवण किए हैं और कुछ पाठ श्रवण किए हैं। उनकी 108 नामावली भी दिए हैं, आरती भी है। आज हमारे साथ आप जुड़े इस बेला में, पुनीत बेला में सहायता दिए और पुनीत बेला में आपका भी जीवन में गणेश जी बाधाएं दूर करें, कोई भी विघ्न हो उसको हटाएं और आपको भक्ति का मार्ग दिखाए, काम अर्थ मोक्ष प्राप्ति कराए। हम शांति पाठ के साथ में ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव वन्दनार्मृत्युर्मुच्येमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव वन्दनार्मृत्युर्मुच्येमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव वन्दनार्मृत्युर्मुच्येमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भजन अगले हफ्ते हमारे साथ दीजिए। गणेश पुराण का पाठ आपके बीच में लाएंगे। हर रविवार कोशिश रहती है इसी माध्यम से आपके बीच में पहुंचने के लिए। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री गणेश।